कमलराज, हाँ पिताश्री, क्या मैं पुत्र जान सकता हूँ कि तुम इतने दिन से कहाँ गायब था? और शायद इस समय दरबार में किस लाया हो आपको कुछ मालूम नहीं? बिल्कुल नहीं पिताजी, इस समय दरबार में आने का कारण इस प्रकार है कि सुबह होते ही ये हिमाचलपुर शहर हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा कर देंगे। अरे किस चौदह कोस की बात कर रहे हो तुम? जब तक इस धरती पर धरातल धरती पर हम जिंदा और तस्वीर है तब तक हम दो भागों में करताब। इसलिए पिताजी, जब कभी भोले भंग मैं दरबार में आता हूँ तो आपके मुखार बिल से ये शब्द सुनता हूँ कि पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं हो तो कपुत्र। मुझे क्या कमी है पिताजी जो कि आप मेरे बारे में बार बार तिरस्कार करते हैं? कमलराज, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब हम हमारे पुत्र को देता हूँ 50,000 को मुझे लागत देता है 1 लाख। जब हम तुम्हें देते हैं 20,000 तो तुम मुझे फूटी कौड़ी तक भी नहीं देते हो। बस पिताजी, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ हमारे पिताजी जीते जिस 14 कोस की जागीर को 2 भागों में बांट देते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? कमलराज, हाँ पिताश्री, अरे हमें मर जाने के बाद आखिर पुत्र तुम्हारे दोनों भाई का तो ही होगा ही। जमीन जायदाद ये किसका होगा? अरे मेरा तो चौथा बन चल रहा है, हम कब चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। अरे हमें मर जाने के बाद तुम दोनों बंटवारा करना, अभी नहीं। तो ठीक है पिताजी, आइए सिंहासन पर बैठ जाइए। और भैया आप धीरे धीरे पिताश्री के स्थान पर चले जाइए। और भैया पिताश्री को समझाइए, पिताजी कहीं जीते जी संपत्ति को 2 भागों में बांट देते हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ भैया, क्या पिताश्री को मैं समझाऊं? हाँ भैया। भाई कमल, हरी इतना उम्र हो चुका, अभी तक मैं अपने पिताश्री से नजर में नजर मिलाकर बातें नहीं किया हूँ और आज तुम कह रहे हो समझाने के लिए। समझाने से पहले तुम्हारा जवान कटकर क्यों नहीं धरातल धरती पर गिर गया? लेकिन भैया, मैं तो सिर्फ आपको पिताश्री को समझाने के लिए कहा, लेकिन आप मेरे रास्ते की कांटे बनने की प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो अगर मेरे रास्ते की कांटे नहीं बने तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? चले जाइए अपने स्थान पर। और पिताजी, अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि हिमाचलपुर शहर बंटवारा होगा या नहीं होगा? कमलराज, ये तो कभी होगा नहीं। हम 2 भाग में बंटवारा हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है पिताजी, नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, आज जिंदगी में पहली बार मैं दरबार से खाली हाथ वापस जा रहा हूं। तेरा कमल किस कमल के लिए इस राज में, इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश नहीं। पुत्र पिताश्री, ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? कहीं कमलराज के सर पे कर्जों को सवार नहीं हो चुका जो कि आज आपको नौजवान बातें करके चले गए। देखा अपने भाई का मैंने अरे अपने खुदे बाप से स्त्री पर पलाव करता है। क्या नहीं करके चली गई, लेकिन समझाओ उस पगले को, समझाओ। मैं उसे क्या समझाऊंगा पिताश्री? मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, ये धन दौलत शान और शौकत सभी कमलराज की झोली में दी।
अरे ये क्या तुम बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। अरे बहुत जब ये चौथे कोस की राज और पाठ हम बांट करके दे देंगे कमल राज को, तो वो क्या करेगा जानते थे? इसे बेच करके दारू शराब गुजरी बाई कोठी पर जाएगा और सारा संपत्ति। मुझे नहीं चाहिए ये 14 कोस का राज, और नहीं चाहिए मेरी सरकार का। मुझे नहीं चाहिए ये 14 कोस का राज, और नहीं चाहिए मेरे सर का काज। हम दोनों को सिर्फ आपका प्यार चाहिए पिताश्री, प्यार चाहिए। हे पिताश्री, जानता हूँ हर एक तो तुम ही हो मेरे सहारा। अरे बुढ़ापे में एक को मिले हो मेरे पुत्र। अरे वो पुत्र लायक है। अरे मुझे अभी ये भी पता नहीं है क्या बताओ पिता। लेकिन पिताश्री आज मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है। आहो गया भाग आका ये अरे कुछ नहीं होगा पिताजी। आप कह रहे कुछ नहीं होगा, परंतु मेरा दिल कह रहा है मुझे शायद नहीं आ रहा है। खैर इन सब बातों को छोड़िए पिताश्री, और आज अपने सिंहासन पर बैठी, अपने हाथों से मैं आपको भोजन कराऊंगा। उसके बाद वो स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार।